श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गणेशाय नमः। तृतीय स्कंद अथ पंचमोध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री शुक उवाच। द्वारि धिन्नधारिषभः करुणां मैत्रेयमासीन मगाधबोधम् छत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः प्रपच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुरोवाच। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न ते सुखं वान्यदुपारमं च वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यद्यत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य द्वेवा, दैवाद्धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत्साधुर्वर्यादिश वर्त्म शम्नः, सरान्धितो भगवान् येन पुंसां। हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते, ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं। करोति कर्माणि कृतावतारो, यान्यात्मयन्त्रो भगवान् त्र्यधीशः। यथा ससर्जाग्रहितं निरीह, संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा पुनः स्वेखइदं निवेश्य, शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः। योगेश्वराधीश्वर एकयेत, धनु प्रविष्टो बहुधा यथासीत्। क्रीडन विधत्ते द्विजगोसुराणां, क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदे। मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वतां न, सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्रीहरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योग योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। यस्तत्व भेदे रधिलोकनाथो, लोकान लोकान सह लोकपालान। अचीक्ल पद्यत्र हि सर्वतत्व निकाय भेदोधिकृत प्रतीत।
येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत् नारायणो विश्वसृडात्मयोनि रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन्व्रतानि सुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्तनुं क्षुल्सुखावहानां तेषा कृते कृष्णकथामृतोघात्। कर्स्तप्नु या तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिडीयमानात् यः कर्मणाणिं पुरुषस्यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति मुनुर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादे मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृतिनिर्वृत्यस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते त्याच्छोच्य शोच्यान विदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावादगति स्मृतिनाम तदस्य कोशारवशर्मधातुर्हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्धबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्तेः। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिसमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुकोवाच स एवं भगवान् पृष्ठछत्रा कौशार्विर्मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमा बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधुं पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं
त्वयि छत्वार्दायण वीर्यजे ग्रहीतोऽनन्यभावेन यत्तया हरिरीश्वरः माण्डवस्यापाद् भगवान् प्रजा संयम्नो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजीयस्यायां जातः सत्यवती सुदात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतसानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिश भगवान् व्रजन अथ ते भगवत्लीला योगमायोपबृहीताः विश्वस्थितयुद्भुतवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेकासेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामृत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत मे कराट मेने संत मिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त द्रक। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणं यां मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्ते वीर्यवान् ततो भवन महत्तत्व व्यक्तात् कालजोदितात् विज्ञानात्मा मदेहस्थं विश्वं संजस्तो मोनुदः सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवद दृष्टिगोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिश्रक्षया महत्वादि कुर्वाणां दहन्तत्वं व्यजायत कार्यकारणकर्मात्मा कर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः महत्वादि कुर्वाणा दहं तत्वं व्यजायत कार्यकारणकर्मा कर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तेजश्च तामश्चेत्यहं त्रिधा अहंकारात्वादि कुर्वाणात्मनो वैकारिकाद्भूत वैकारिकाश ये देवार्थाभिव्यञ्जनं यतः तेजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्म यानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खलं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवदीक्षितं नभः
नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्न ममेनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोऽनुसृष्टं विकुर्दवद ब्रह्मवीक्षितं महिं गुणामाधात् कालमायांशयोगतः। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चित भास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिससे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब फिर उससे काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को जन्म दिया। भूतानां नवादीनां यद्यभव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथा संख्यं गुणान् विदुः। एते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वा स्वक्रियायिनीशाः प्रोचु प्राञ्जलयो विभुं। देवाऊचुः नमाम ते देवपादारविन्दं प्रपन्नतापोपशमात्मपत्रं यन्मूलकेतायतोऽञ्जसोरु संसारदुःखं भैरुक्षिपन्ति। धातर्यदस्मिन् भवैष जीवा स्थापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवन्तवाङ्घ्रि छाया सविद्या मताश्रमे आश्रयेम। मार्गन्ति यत्ते मुखपङ्कनीडे छन्द सुपर्णे ऋषियो विविक्ते। यस्याघमर्षो दशरीद्वरायः पदं पदं तीर्थपद प्रपन्नः। यत्प्रच्छदया श्रुतत्वत्या च भक्ता सम्रज्यमाने हृदयेऽवधाय। ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम ततेऽङ्घ्रिसरोजपीठं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां। यस्यानुबन्धे सती देहगेहे ममाहमित्यूढ
दुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवन् पदाब्जं तान् वे ह्यसद्वृत्ति भीरक्षिभिर्ये परान्हृतान्त मर्नसः परेश। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्त्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिसका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उससे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। अथो न पश्यन्त्युरुगायनूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्यां पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्यम् तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रम स्यान् तु सेवयाते तत्ते वयं लोकशिश्रक्षयाध्य त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेक्षते यावद्बलिं तेजहरां काले यथा वयं चान्मदाम यत्र यथोभयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मद्यन्तनुहा त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थाद्य पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनो रेतस्वजायां कविमादयेज ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन कर्वाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव,
आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिसे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्याये संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।